हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। कल सुना टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल। कल हमने किया था सिंपल प्रोजेक्शन किया था, अब करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। अब एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या करता हूँ भाई, सिर्फ इतना चेंज करना है कि जो हमने कल प्रोजेक्शन किया था उसमें हमने सिंपल कंपोनेंट लिए थे। अब यहाँ पे कंपोनेंट लूंगा साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में। वहां पे हमने सीधा यू एक्स और यू वाई लिया था, अब यहाँ पे इनको कंपोनेंट रिजोल्व कर देता हूँ किसमें, साइन थीटा और कोस थीटा में। सपोज करते हैं भाई कल जैसा ही है, सपोज करते हैं एक्स वाई प्लेन के लिए ये हमारे पास कोई भी एक्स वाई प्लेन आपने सपोज किया है। अब यहां से ये कोई आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, सपोज करता हूं कि ओरिजिन, अब यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास y डैश y भी 0 है, x एक्सिस भी 0 है, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मेरे पास ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया है उस टाइम पे वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब कोई इनिशियल वेलोसिटी देता हूं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मैंने ड्रॉप किया है, मतलब जो मैं फेंकता हूं। अब फेंकने के साथ इनिशियल जैसे ही मैंने ये दिया, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये आपके पास ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, या इससे ऊंचा हो सकता है, सेम वही है। अब ये जो एंगल फॉर्मेशन किया है, मतलब कि इसके साथ में जो ये एंगल फॉर्मेशन आया है ये, ठीक है, ये हमने कोई भी एंगल मान लिया भाई, थीटा एंगल मान लिया कि ये आपके पास क्या है, एंगल थीटा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं भाई, अब कंपोनेंट रिजोल्व करने के लिए मान लेता हूं कि कोई पी पॉइंट मैंने मान लिया, यहां पे कोई पी पॉइंट मान लिया। अब यहां से अगर एंगुलर प्रोजेक्शन लगाता हूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग में तो ये आपके पास आ गया एक्स, ठीक है, क्योंकि ओरिजेंटल है, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मानता हूं तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई, क्लियर है। अब यहाँ P पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन में अगर मैं करता हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये मेरे पास हो गया, अब अगर ये मेरे पास u वेलोसिटी है, अब यहाँ से अगर मैं बेस के लिए चलता हूँ तो आपके पास आता है क्या, प्रोजेक्शन कंपोनेंट रिजोल्व करने के लिए u cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगा, u sin थीटा, क्लियर है भाई। अब यहीं से सेम चीज ये भी होगी कि आपके पास ये क्या करेगा, ये आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन देगा, वो किसको देगा, u cos थीटा, क्लियर है। अब यहां कहीं, अब इस बात को मैं बात करता हूं। अब एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए अगर मेरे को निकालना है क्या, कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या निकालना है भाई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है तो सपोज करना है कि आपने क्या किया है, ओरिजिन से अगर वहां पे सब कुछ जीरो है उस टाइम से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर की तरफ फेंका है, तो उसके बाद आपके पास ये सिचुएशन हमने मानी है कि कंपोनेंट रिजोल्व में सोल्व किया है। एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर करूंगा तो u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग में करूंगा तो u sin थीटा कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मेरे को करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास दो इक्वेशन बताई थी कल हमने, क्या कि फर्स्ट इक्वेशन बताई थी दैट अलोंग ओ एक्स करूंगा, किसके अलोंग करूंगा भाई, अलोंग ओ एक्स के अलोंग अगर मैं करता हूं। अब अलोंग ओ एक्स के करता हूं तो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे जीरो है, तो एक्सेलरेशन आपके पास मैं कहूंगी यहाँ पे क्या है कि कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हुई है, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो मेरे पास ए एक्स आया है, ए एक्स के अलोंग में दैट इज जीरो। अब एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेशन आती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, जो मेरे पास पाथ की आती है, x इज इक्वल टू में x नॉट प्लस में u एक्स टी प्लस में 1/2 a x t का स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई भाई पहले। अब यहाँ पे अगर नहीं पढ़ी है तो आप अर्लियर वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं भाई। अब ये आपके पास आ गया। अब सपोज करता हूं, सपोज क्या करता हूं भाई, x डैश की वैल्यू को मैं x नोट की वैल्यू को क्या पुट कर लेता हूं, जीरो, ठीक है, t टाइम में t मान लेता हूं, और यहाँ पे मेरे को ये पता है कि a x की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। अब यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, तो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास बचा दैट x इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस में ux। अब ये जो ux, अब इसको भी लिखो भाई, ux तो मेरे पास x एक्सिस के अलोंग में क्या है, u cos थीटा, कंपोनेंट रिजोल्व किया तो आपके पास ux की वैल्यू क्या रखोगे, u cos थीटा, ठीक है, प्लस में सॉरी इनटू में t प्लस में 1/2 ax आपके पास जीरो है, इनटू में 2, तो ये सारा तो क्या हो गया, जीरो। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू में सिर्फ क्या बचा, u cos थीटा इनटू में t, क्लियर है भाई। अब यहां से अगर मैं आपके पास t निकालना चाहूँ कि क्या टाइम में आपके पास अगर वो ऑब्जेक्ट कवर अप किया है x एक्सिस के अलोंग में, देन t इज इक्वल टू में u cos थीटा, सॉरी x t को इधर रख लिया तो x के नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन में u cos
थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। क्लियर है? यहां से ये आपके पास t की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज x अपॉन में u cos थीटा। सेम वैसे प्रोजेक्ट एलिमेंट जो हमने वहां पे लास्ट टाइम पे किया था सिंपल प्रोजेक्शन में, कि वहां से t की वैल्यू निकाली थी, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग में उसको पुट कर दिया तो आपके पास वैल्यू क्रिएट हो गई थी। अब मैं क्या करता हूं, अब सेकंड स्टेप लेके चलता हूं, क्या कि अब अलोंग y एक्सिस की टर्म में, मतलब अलोंग यानी कहां निकालता हूं, ओ वाई के टर्म में। अब अगर ओ वाई की टर्म में बात करता हूं तो आपके पास वेलोसिटी तो मैंने दे रखी है इनिशियल u, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैंने दे रखी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं वेलोसिटी के, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं ए वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात करूं किसके टर्म में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, तो एक्सेलरेशन आपके पास ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से ऊपर जा रही है, ग्राउंड से ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी हमेशा कैसी होगी, ग्रेविटी होती है हमेशा, एक्सेलरेशन को ले लिया मैंने माइनस का जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस वैल्यू में, अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, दैट y इज इक्वल टू में y नॉट प्लस में uy इंटू में t प्लस में 1/2 ay इंटू में t का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से सपोज करता हूं कि y नॉट की वैल्यू को क्या कर देता हूं, y नॉट की वैल्यू को पुट किया मैंने 0। अब y नॉट की वैल्यू को अगर 0 पुट कर रहा हूं तो आपके पास uy की अगर मैं वैल्यू को बात करूं तो uy तो आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग में क्या है, u sin थीटा, क्लियर है भाई, ठीक है। टाइम की वैल्यू, अब टाइम की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दैट t इज इक्वल टू में x अपॉन में u cos थीटा निकाली हुई है, और ay की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, ay की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस का जी। इस इक्वेशन को यहां पुट करता हूं भाई, इक्वेशन को पुट करूंगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बनी इक्वेशन, दैट y इज इक्वल टू में y नॉट तो 0 हो गया, uy आपके पास क्या है, u sin थीटा इंटू में t प्लस 1/2 इंटू में आपके पास में बात करूं ay की वैल्यू हमने क्या मानी है, माइनस का g इंटू में t का स्क्वायर। अब t की वैल्यू को पुट कर देता हूं, t की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं, देन y इज इक्वल टू में u sin थीटा इंटू में t की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो x अपॉन में u cos थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू में g इंटू में t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता हूं तो आपके पास बना x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म बची भाई। अब यहां से अगर मैं देखूं तो u से तो u कैंसिल आउट हो गया इनिशियल वेलोसिटी से, अब u से u कैंसिल आउट हो गया, देन y इज इक्वल टू में sin बाय cos तो क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा, देन x tan थीटा माइनस में 1/2 g अपॉन में मैं लिखता हूं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में x स्क्वायर को लिख लेता हूं एक बार अलग। अगर मैं यहां से ये करके देखूं, इस दो ब्रैकेट को लिख लेता हूं, इसको अगर मैं कांस्टेंट k मान लेता हूं, देन k की वैल्यू आपके पास आ गई g अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर यहां से k की वैल्यू पुट की है तो ये आपके पास क्या बचा, kx स्क्वायर, और kx स्क्वायर आपके पास क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है, और पैराबोलिक पाथ हमने वही निकाला था, तो पैराबोलिक पाथ के जो कंसेप्शन आया मेरे पास वो क्या है, ये है, तो आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग में जो मेरे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बना है, दैट इज x टेंजेंट थीटा माइनस में अगर मैं वैल्यू पुट करूं kx का स्क्वायर, तो आपके पास ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट हुआ है। क्योंकि भाई हमने क्या किया, ये मेरे पास एक्सिस के अलॉन्ग में किया और ये आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग में किया, तो सिर्फ इस फॉर्मेशन से हमारे पास जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आया है वो y का ये आया, ठीक है। अब आगे करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहा है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब भाई निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करता हूं, जो हमने पी पॉइंट मानना है भाई, जो पी पॉइंट माना है, सपोज करता हूं यहाँ पे कोई भी एच पॉइंट का नाम रख लेता हूं, और जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पड़ा है उसको मैं मान लेता हूं बी पॉइंट। अब आपके पास क्या है भाई, अब आपके पास मैं यहां से ये देख रहा हूं क्या कि ओ एच, अगर मैं बात करूं किसकी, ओ एच की, ये आपके पास ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, बट ओ एच की अगर मैं बात करता हूं आपके पास, इसकी बात करता हूं ओ एच की, तो ये आपके पास क्या है, इसको मान के चलता हूं भाई t1 टाइम मान के चलता हूं, दैट इज टाइम ऑफ एसेंड। एसेंड का मतलब भाई चढ़ने के लिए, जो मतलब मैक्सिमम हाइट जो उसने ट्रेवल की है, तो वो मेरे पास क्या है, क्योंकि क्या है भाई, आपने अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो एक हाइट पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद नीचे पड़ेगा, तो जो हाइट ऊपर गई है, मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की है, तो जितना टाइम उसने जाने के लिए वो तो हो गया मेरे पास टाइम ऑफ एसेंड। उसके बाद जो मेरे पास आता है बी एच, या फिर मैं बात करूं एच बी, वो मेरे पास उसको मैं मान लेता हूं टी, मान लिया सपोज करता हूं भाई ये t1 और ये t2 इज इक्वल टू में इसको मान लिया टाइम ऑफ
डिसेंड। इसको क्या मान लिया भाई, टाइम ऑफ डिसेंड। क्योंकि अगर अब ऑब्जेक्ट ऊपर आपके पास गई है, मान लो यहाँ तक आपके पास इस सरफेस तक गई है, उसके बाद नीचे भी जाएगी, नीचे जाएगी तो क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंड। बट मेरे पास आपने एक 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या, कि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा दैट टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू में टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू में टाइम ऑफ डिसेंड। क्योंकि आपके पास क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। तो t1 इज इक्वल टू में t2 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि दोनों किसके बराबर है भाई, मैंने मान लिया t के बराबर। किसके बराबर है, t के बराबर। क्लियर है कि मेरे पास अब t1 t2 के बजाय मैं क्या मान रहा हूं कि OH को मैंने मान लिया दैट OH ने जो मेरे पास ट्रेवल किया दैट इज t टाइम में ट्रेवल किया, और आपके पास HB ने जो ट्रेवल किया वो भी t टाइम में ट्रेवल किया। क्लियर है। बट आपके पास अगर मैं ये कहूं कि O से B तक जाने के लिए कितना टाइम लिया, O से B तक जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या होगा कि टाइम ऑफ एसेंड प्लस में टाइम ऑफ डिसेंड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। जो ऑब्जेक्ट ने क्या लिया है, टोटल टाइम लिया है। ठीक है। अब OH प्लस HB की बात करूं तो आपके पास क्या है, T प्लस T। तो T प्लस T इज इक्वल टू टोटल टाइम। T प्लस T आपके पास 2T इज इक्वल टू में T। ठीक है। अगर आपके पास T के मैं बात करूं दैट इज T बाई 2। क्लियर भाई। तो ये मेरे पास जो टोटल टाइम लिया है उसका हाफ होगा। क्लियर। अब यहां से अगर मैं बात करूं H पॉइंट की, H पॉइंट में आपके पास वर्टिकल पोजीशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके पास एक वेलोसिटी लो, क्योंकि एक जो अपने प्रोजेक्शन जो अपने कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा है उसके अलोंग में लेता हूं, और एक वेलोसिटी को मैं मान के लेता हूं 0। अब मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टली अगर मैं चलता हूं, क्या अगर इस डायरेक्शन के ऊपर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या पता है दैट Vy इज इक्वल टू में अगर मैं बात करूं देन Uy प्लस में Ay इनटू में t। क्लियर है। तो Vy की वेलोसिटी तो आपके पास क्या आ रही है इस पॉइंट पे, Vy के अलोंग में अगर x एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, और Vy अगर y के अलोंग में बात करूं तो कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या है 0 इज इक्वल टू में Uy अगर y एक्सिस के अलोंग में मैं बात करता हूं तो Uy क्या आएगा आपके पास, u sin थीटा प्लस में ay बट एक्सेलरेशन तो मेरे पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास माइनस का g हो जाएगा इनटू में t की वैल्यू को पुट कर सकता हूं भाई t बाई 2। तो t की वैल्यू को पुट किया दैट इज t बाई 2। अब ये इधर लेके आता हूं तो प्लस का हो गया दैट इज g t बाई 2 इज इक्वल टू में u sin थीटा। ठीक है। आज यहां से आपको टाइम टेकन निकालना है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। देन t इज इक्वल टू में 2 उधर गया 2u sin थीटा अपॉन में g, ये आपके पास आया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है कि आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन इट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कि आपके पास किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से आप इससे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है देन इस टाइप से आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब आपके पास क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालिए, क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है आपके पास। उसके बाद हमने निकाला कितने टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो आपके पास टोटल टाइम अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास कितने टाइम ऑफ फ्लाइट में पहुंचा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब आप करते हैं मैक्सिमम हाइट की, हाइट ने क्या की है ऑब्जेक्ट ने, तो मैं बात करूं क्या, मैक्सिमम हाइट। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट क्या आएगी ऑब्जेक्ट की, देखते हैं भाई। अब मैक्सिमम हाइट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास ये है भाई मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस के अलोंग में है, तो वर्टिकली डायरेक्शन लेता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में लिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूं तो आपके पास, आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं भाई, आपको ये है दैट इज y इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो y नॉट प्लस में uy इनटू में t प्लस में 1/2 ay इनटू में t का स्क्वायर। क्लियर है। अब y को सपोज करता हूं कि y इज द मैक्सिमम हाइट जिसकी मैं बात करूं आपके पास ये h पॉइंट, तो h पॉइंट वो है आपके पास क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को अगर मैं y की जगह में पुट करूं वैल्यू क्या, h, क्या h वैल्यू पुट करूं, y नोट की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं क्या 0, uy आपको पता ही है, uy अगर मैं y एक्सिस के अलोंग में बात करता हूं तो क्या आएगा u sin थीटा। ठीक है। अब टाइम, आपके पास टाइम अगर मैक्सिमम हाइट अगर मैं निकालता हूं, अगर टाइम की बात करूं दैट t हमें पता है t बाई 2।
अगर t की वैल्यू अभी हमने निकाली है, t की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन में g। अब इसका अगर हाफ कर दूं, इस t का अगर हाफ कर दूं तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल t, दैट इज काउंट डाउन कट गया तो आपके पास क्या बचा, u sin थीटा बाई g। तो t की वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो आपके पास क्या बचेगा, u sin थीटा बाई g। अब भाई t क्यों लिया, ये स्मॉल t क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ असेंड तक ही आएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अगर मैं बात करूं तो टाइम ऑफ असेंड सिर्फ जो ऊपर तक चढ़ा है उसके बाद तो डाउन आएगा, तो यहां तक मैं क्या माना था, t माना था, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई u sin थीटा बाई g। अब ay की अगर मैं बात करता हूं तो ay इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सॉरी माइनस का g और t स्क्वायर आपके पास है। अब यहां से अगर इक्वेशन पुट करता हूं देन आपके पास y की वैल्यू को पुट किया, दैट h इज इक्वल टू, मैं बड़ा h लिख लेता हूं, मैक्सिमम हाइट जो आपके पास आई इज इक्वल टू में y नॉट की वैल्यू 0 पुट की, uy आपके पास आया u sin थीटा इनटू में t आपके पास क्या है, u sin थीटा अपॉन में g माइनस का, अब आपके पास y एक्सिस के अलोंग में है, देन 1/2 ay की अगर वैल्यू मैं बताता हूं तो मेरे पास क्या है, ग्रेविटी है g इनटू में t स्क्वायर इसका स्क्वायर करता हूं, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g। क्लियर है भाई, t का स्क्वायर तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, 2g का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं देन h इज इक्वल टू में यहां से u sin थीटा तो आपके पास क्या बना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g। क्लियर है, माइनस में एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, 1/2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g। अब अगर आप देखो कि ये तो कंप्लीट है u स्क्वायर बाई sin थीटा और ये आपके पास हाफ है, तो कंप्लीट एक में से अगर आधा घटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, आधा, वो भी प्लस का, दैट इज इक्वल टू में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, या फिर एलसीएम लेके भी करोगे तो आपके पास ये आएगा। तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन की है ऑब्जेक्ट ने, अगर h पॉइंट की बात करूं दैट इज h इज इक्वल टू में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट होगी जो कि डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी पे, और जो आपके पास आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हो अलोंग द y एक्सिस की टर्म में, इस पे डिपेंड करेगा और बाकी पे इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास का मैक्सिमम हाइट। अब भाई आपके पास लास्ट ऑफ इसी टर्म में लास्ट आता है आपके पास इक्वेशन में पूछ सकता है क्या कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है आपके पास। हॉरिजॉन्टल रेंज का अगर मैं बात करूं कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में OB की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं आपके पास सिंपल पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर बात करूं तो स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं डिनोट कर लेता हूं किससे, r से। ओके, रेंज हो गया आपके पास। अब वेलोसिटी अगर x एक्सिस के अलोंग में जाएगा तो कौन सी वेलोसिटी लग रही है, u cos थीटा इनटू में। अब टाइम टेकन की बात करता हूं। अब टाइम आपके पास मैंने क्या बताया, OB, बट OB तो आपके पास क्या है, कंप्लीट t, और यहां से अगर मैं इस पॉइंट को नाम m देता हूं तो ये आपके पास स्मॉल t था, ये भी स्मॉल t था, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंट। तो OT का मतलब मैं यहां से अगर मैं बात करूं दैट इज t। क्लियर है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ही क्या है भाई आपके पास कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर्ड की है बाय एन ऑब्जेक्ट। देन रेंज इज इक्वल टू में u cos थीटा इनटू में आपके पास टाइम आया था, दैट इज क्या 2u sin थीटा अपॉन में g आया था भी आपके पास। अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है आपके, अगर मैं यहां से बात करूं u को अगर एक साथ ले लेता हूं, दैट r इज इक्वल टू में u स्क्वायर बच गया क्या 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या बच गया, g बच गया। क्लियर है भाई, बट मेरे पास आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ेंगे दैट 2 sin थीटा cos थीटा का की मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या बनता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है क्या कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। यहीं से देखो तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या पुट कर सकता हूं,
साइन 2 थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड इट ओनली डिपेंड ऑन द किसके भाई, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो आप प्रोजेक्शन में करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और मैक्स जो हाइट है उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये आप इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल रेंज को निकाल सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्या हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू अगर मैं पुट करूं कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आप बताएंगे, अब आपके पास साइन की देखना भाई, अब मैं बात करूं कि साइन 0 तो आपके पास 0 होता है, साइन 90 की बात करूं तो आपके पास 1 होता है, क्लियर है भाई। तो आपके पास अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं साइन 0 थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो सारा 0 हो जाएगा, जो कि मिनिमम है आपके पास, क्लियर है। बट मैक्सिमम रेंज अगर आपको निकालनी है, क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा, अगर थीटा की वैल्यू को मैं कर दूं 45, थीटा की वैल्यू को कर दूं 45, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला r इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 2 इंटू में 45 अपॉन में g, दैट r इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 90 अपॉन में g, देन r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 आपके पास 1 होता है डिवाइडेड बाय g, दैट इज द मैक्सिमम रेंज जो आपके पास, अगर ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के प्रोजेक्शन पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज जो आपके पास क्या आएगी, तो उसकी हाईएस्ट डिस्टेंस जो कवर करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस के, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास u स्क्वायर बाय g, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है उसका स्क्वायर टू द ग्रेविटी आपके पास 9.8 होती है। तो दिस इज द मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मिनिमम की बात करता हूं तो sin 0 तो 0 है ही, मतलब sin 90 पे अगर मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि sin 90 करते ही आपके पास क्या बन जाएगा, sin 180, जो कि आपके पास क्या रहता है 0 के टर्म में, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो sin 45 पे, कहने का मतलब sin 45 पे इट इज द मैक्सिमम रेंज, वो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार आप, और ये टॉपिक जो आपके पास है भाई एंगुलर प्रोजेक्शन, सेम रिलेटेड है था जो हमने प्रोजेक्शन किया था अपने प्रीवियस उसमें अपने वीडियोस में। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस पोर्शन के लिए आपके आते हैं, जो कि इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी रिजोल्व किए गए हैं। सो आप इस वीडियोस को देखते रहिए। अगर फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है, देन आपके पास कोई अगर क्यूरी आती है, देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।